इस वीडियो में हम बात करने वाले कि फोन को कैसे हम लोग रूट कर सकते हैं बिना फोन के बूट लोडर को अनलॉक किए हुए। क्योंकि फोन के बूट लोडर को अनलॉक करने के बाद में सिक्योरिटी चले जाती है और काफी सारे फोन तो बूट लोडर अनलॉक करने का ऑप्शन देते ही नहीं है। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप लोग बिना फोन के बूट लोडर को अनलॉक किए फोन को रूट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ये प्रॉपर रूट नहीं होगा जैसे मैजिक्स या कर्नल इश्यू से करते हैं, लेकिन आप लोग रूट का पूरा मजा ले सकते हैं। यानी कि आप लोग पैचिंग भी कर सकते हैं, वहां पर आप ऐप में हैक्स लगा सकते हैं, ऐप में ट्रिक्स कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप एडीबी को भी रूट कर सकते हैं। तो आपको लगभग पूरी परमिशंस मिल जाती है एक दो को छोड़ के। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि एक वीवो का फोन है जिसमें बूट लोडर हम लोग अनलॉक नहीं कर सकते। तो इसमें ये काम करने वाला हूँ मैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने फोन की सेटिंग में आना है, अबाउट फोन में आना है और यहाँ पर आपको अपने फोन में बिल्ड नंबर को ढूंढ लेना है और बिल्ड नंबर पे 7 बार टैप करना है। अगर आपका फोन एमआई का है या रेडमी का है तब तो आपको अपने फोन में MIUI वर्जन पे 7 बार टैप करना है। आपका फोन में डेवलपर ऑप्शन खुल जाएगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा कि अब हम डेवलपर हो चुके। इसके बाद हम बैक आएंगे और यहाँ पर हमको एक सिस्टम सेटिंग देखने को मिलती है। तो सभी फोन में सिस्टम सेटिंग के अंदर ही डेवलपर ऑप्शन मिलता है और किसी किसी फोन में आपको अबाउट फोन के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आ जाना है, डेवलपर ऑप्शन ऑन रहेगा आपका, अगर नहीं होगा तो इसे ऑन कर लेना। नीचे आना, USB डिबगिंग को ऑन करना, ओके कर देना। अब इसके बाद में आपको वायरलेस डिबगिंग को भी ऑन करना है, लेकिन एक बात याद रखना कि यहाँ पर आपका जो फोन है वो वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए। आपके फोन में रिचार्ज नहीं है जिससे आप लोग कनेक्ट कर रहे हैं हॉटस्पॉट उस फोन में तो भी चलेगा, लेकिन आपके फोन में बस वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए आपका फोन। इसके बाद में आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद में यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है सिजुगु को सेट करना है। तो इसके लिए आपको ओपन करना है डाउनलोड करके। इसके बाद में कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा, सिजुगु इज नॉट रनिंग। लेकिन मैं आपको एक और चीज बता दूं कि सिजुगु के ऊपर में आपको क्लिक करके रखना है, ऐप इन्फो में जाना है। आपके फोन में पता नहीं ऐप इन्फो कैसे आता है, आप लोग चले जाना ऐप इन्फो के अंदर में, क्योंकि यहाँ पर आपको एक परमिशन इसे देनी होगी जो कि नोटिफिकेशन की। ये अगर आपके फोन में बंद है तो इसे चालू कर लेना। अगर आप इसे चालू नहीं करते तो आपके फोन में प्रॉब्लम आएगी। साथ में आपको यहाँ पर बैटरी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो बैटरी में भी आपको ऑप्टिमाइज होगा, इसे अनरिस्ट्रिक्टेड कर देना जिससे कि आपके फोन में ये फोर्स स्टॉप ना हो, क्योंकि अगर फोर्स स्टॉप होगा तो आपको बाद में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, इसके बाद में हम लोग चलते हैं सिजुगु के ऊपर में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखो फायरिंग के ऊपर में क्लिक करना है। तो देखो सिजुकी के अंदर 2 ऑप्शन मिलते हैं हम लोग को। अगर आपने बूट लोडर अनलॉक नहीं किया है तब आप लोग रूट कर सकते हैं अपने फोन को। तो इसके लिए आपको वायरलेस डिबगिंग की मदद से आप लोग कर सकते हैं काम, और दूसरा कंप्यूटर से एडीबी की मदद से। अब हमारे पास में देखो सभी के पास में कंप्यूटर होता नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर वायरलेस डिबगिंग से करेंगे और कंप्यूटर से भी करके दिखाऊंगा, क्योंकि ना एंड्रॉइड 11 के ऊपर में ही वायरलेस डिबगिंग काम करता है। जो भी आपका फोन है, जो एंड्रॉइड 10 है, 9 है, उसके नीचे वाले जितने भी फोन है उसमें आपको एडीबी कमांड देनी पड़ेगी। बाकी अगर आपका फोन एंड्रॉइड 11 के ऊपर है तो आपको ये वाला मेथड काम में लेना है। इसके लिए आपको फायरिंग के ऊपर में क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर हम फायरिंग पे क्लिक करेंगे, डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपके फोन में कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगा। तो आपने अगर पहले ही ये डेवलपर ऑप्शन को इनेबल कर दिया है तब ये दिखेगा, वरना आपको ये USB डिबगिंग को ऑन करना पड़ेगा, डेवलपर ऑप्शन को भी ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको वायरलेस डिबगिंग पे क्लिक करना पड़ेगा। ध्यान रखना वायरलेस डिबगिंग पे जो लिखा है उस पर क्लिक करना, सामने करोगे वो ऑप्शन बंद हो जाता है। मैंने यहाँ से पहले से ही सिजुको को सेट करके रखा होता है, मैं यहाँ से फॉरगेट कर लूंगा। इसके बाद में अब आपको यहाँ पर फायर डिवाइस विद फायरिंग कोड पे क्लिक करना है। इसके बाद में आपके फोन में कुछ इस टाइप से आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये जो कोड दिख रहा है इस कोड को यहाँ पर डाल देना है। तो मैंने आपको नोटिफिकेशन की जो सेटिंग है उसे इनेबल करने के लिए इसलिए बोला था ताकि ये जो ऑप्शन है आ सके। अगर ये नहीं आता है तो आप लोग ये काम अगर ये नहीं आता है तो आप लोग सिजुको को सेटअप नहीं कर सकते। इसके लिए आपको यहाँ पर कोड डाल देना है एंड कोड डाल देने के बाद में अब यहाँ पर आपको जो सेंड का आइकन दिखता है इस पर क्लिक करना है। फायरिंग सक्सेसफुल हो जाएगी। इसके बाद में अब आपको आना है सिजुको के अंदर, बैक कर देना है और यहाँ पर आपको स्टार्ट के बटन देखने को मिल जाएगी, जिस पे क्लिक करते ही ये स्टार्ट हो जाएगा। अब कुछ देर वेट करेंगे और ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो ये बंद हो चुका है और यहाँ पर देख सकते हैं कि सिजुको इज रन। तो अब हमारे फोन में सिजुको रन कर रहा है। तो सिजुको को सेट करने के लिए अब जो हमारा सेकंड मेथड है वो है कंप्यूटर से एडीबी की मदद से हम इसे सेटअप कर सकते हैं। बाकी आप बाकी अगर आप फोन में इंस्टॉल करेंगे एंड फोन से ही करना चाहेंगे तो भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो सेकंड मेथड है कंप्यूटर वाला, इसमें हमें व्यू कमांड करना है। इसके बाद में आपको जो है कमांड देखने को मिल रही है एडीबी से लेके .ss तक, इसे कॉपी कर लेना है। तो इसे मैंने अपने कंप्यूटर के ऊपर में पहले से ही कॉपी करके रखा हुआ है। और यहाँ पर आपको दूसरी चीज की जरूरत पड़ने वाली है, वो है मिनिमल एडीबी एंड फास्ट बूट ड्राइवर। इसे आप लोग अपने कंप्यूटर के अंदर में इंस्टॉल कर लेना। इसके बाद में आपको कुछ इस टाइप से विंडो देखने को मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है, अपने फोन को अपने पीसी के साथ में कनेक्ट कर लेना है और यहाँ पर अब आपको कुछ देर वेट करना है और यहाँ पर जो USB थैथरिंग वाला ऑप्शन है इसमें जाना और फाइल ट्रांसफर पे क्लिक कर देना।
इसके बाद में अब अपने फोन को नीचे रखना है और ये जो कमांड है आपकी, इसे आप लोग को कॉपी करना है। इसके बाद में आपको ये जो मिनिमल एडीबी एंड फास्टबूट ड्राइवर वाला CMD इसके अंदर में पेस्ट कर देना है। आपको इंटर प्रेस करते ही कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा और आपके फोन में यहाँ पर इसके बाद में आपके फोन में USB डीबगिंग अलाउ करने का ऑप्शन आएगा, इसे अलाउ कर देना। अब आपके फोन में ये रनिंग करना स्टार्ट कर देगा और एक बार आप फिर से यहाँ पर वही कमांड को पेस्ट करेंगे एंड कमांड इंटर करने के बाद में आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगा, सिजुको स्टार्टेड एग्जिट विद 0। इसके बाद में अपने फोन में सिजुको में जाएंगे तो आपका जो सिजुको है वो फिर से रनिंग करेगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है जब आप ADB से सिजुको को सेटअप करते हैं और रन करते हैं। अगर आप लोग अपने फ़ोन को कंप्यूटर से अलग कर देते हैं तो आपका जो सिजुको है वो काम करना बंद कर देता है। काफ़ी सारे डिवाइस में काम करता है लेकिन काफ़ी सारे डिवाइस में काम करना बंद कर देगा। और अगर काम कर भी रहा है जिन डिवाइस में, उनको आप स्विच ऑफ करके ऑन करते हो तो आपका जो सिजुको है वो काम नहीं करेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, हर बार जब भी आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ स्विच ऑन करोगे तब आपको सिजुको को सेटअप करना पड़ेगा। तो देखो फोन में सिजुको रन कर रहा है। अब हम इससे क्या क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग टर्मिनल की मदद से अपने फोन में जो फ्लैशिंग है वो कर सकते हैं। ADB वाला ऐप है तो आप लोग ADB का पूरा एक्सेस ले सकते हैं, यानी कि आपके फोन में कोई भी सिस्टम ऐप है जैसे कि प्ले स्टोर है, गूगल है, इनको डिलीट करना है तो आप ये भी काम कर सकते हैं। अपने फोन में बैटरी सेवर जो कि रूट फोन में काम करते हैं वो सारे एप्लीकेशंस को यहाँ यूज कर सकते हैं। बस बात इतनी सी कि वो ADB की परमिशन को ग्रांट करते हो, बस आप लोग सारे रूट का मजा यहाँ पर ले सकते हैं। और अगर आप लोग LS पेज को डाउनलोड कर लेते हैं तो आप लोग इससे भी काफी सारे काम कर सकते हैं। इससे बस सिजुको की परमिशन देनी है और इससे आप लोग अपने व्हाट्सएप, फेसबुक या यूट्यूब के अंदर में भी बहुत सारे फीचर सेट कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब से ऐड भगाना या व्हाट्सएप के अंदर में और भी बहुत सारे फीचर सेट करना, वो सारे काम यहाँ से आप कर सकते हैं। इन पे मैं और अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, तो अभी मैं आप लोग को बस इसे सेटअप करना सिखा रहा हूँ। इस वीडियो में मैंने बताया कि सिजुको को कैसे सेटअप करते हैं। मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग जैसे कि रूट फोन में पैचिंग करते हैं या फिर रूट फोन के अंदर में किसी भी ऐप में रूट की परमिशन देखिए उसे चला सकते हैं, जो कि हमारे नॉर्मल फोन में नहीं चलता है। वो सारी चीजें मैं बताऊंगा कि सिजुको की मदद से आप लोग कैसे कर सकते हैं, उन एप्स को कैसे चला सकते हैं या फिर मॉड्यूल को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो उन वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो।